हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस बुक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल का ये बुक है। जैसा कि नाम से ही यहाँ पे जाहिर है, ये पैसे से रिलेटेड इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं मनी के बारे में, जिसमें कि ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। आप सब लोगों ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कितने लोगों ने। तो इस बुक का में जो है ना 20 शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से इसमें बताया गया है कि पैसे का प्रारूप कैसे, मनी जैसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और सब पैसे को बढ़ाने के तरीके और क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। ये सब उसमें जो है ना स्टोरीज जो है उसमें 20 जो टाइटल है, नो वंस क्रेजी, लक एंड रिस्क, नेवर इनफ, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, फ्रीडम, मैन इन द कार, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, सेव मनी, रेशनल पीपल, सरप्राइज, फ्रीडम, टेल्स यू विन, confounding and compounding, surprise, room for error, you will change, nothing free, you and me, the seduction of premises, when you will believe anything, and all together now, and confession। ये सारे 20 टाइटल है इस बुक में, शॉर्ट स्टोरी है जो बुक के बारे में, धन के बारे में, धन से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, धारणाएं हैं, लोगों में जो पहले से बिलीव्स है उसको क्लियर करती है। इसमें एक टॉपिक है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, जो कि चकित कर दिया वाला, सरप्राइजिंग कंपाउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। वॉरेन बफेट की है ये स्टोरी। इसमें वॉरेन बफेट का जो उसका ये दिखाता है कि वॉरेन बफेट ने न सिर्फ इतने बड़ी एम्पायर को खड़ा किया है तो उसके लिए कोई जोखिम नहीं लिया है। इसने कोई बड़ा ये नहीं कि अमीर बनने के लिए इसके लिए कोई विशेष नहीं है कि उसने बहुत ही कम छोटी सी उम्र में जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया था, जो कि उस इन्वेस्टमेंट को वो बीच में निकालता नहीं है, छेड़ता नहीं है, काफ़ी लंबे समय के लिए करता है। और वो जो इन्वेस्ट किया था ना, जिसमें भी उसको बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि उसके पेशेंस की वजह से, बुद्धिमत्ता तो था ही, छोटी उम्र में उसने निवेश किया, पेशेंस की वजह से वो इतने बड़े एम्पायर का मालिक बन बैठा बैठे बैठे। मतलब कि तो उसके लिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि ये बुक आपको अमीर बनाने के लिए कुछ नहीं सिखाता है। जो कुछ सीखना और करना आपको खुद है, और खुद के अनुभवों से है। खुद जो सिचुएशन को फेस करते हैं आप, जिस टाइम पे अभी रह रहे हैं। इस साइकोलॉजी ऑफ मनी का मतलब ये है कि आप समझिए, आप पैसे की साइकोलॉजी को समझिए। पैसे की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको जिस व्यवसाय में, ट्रेड में, बिजनेस में, आप जॉब में, उस जगह पे, जिस सिचुएशन में आपका जो पद है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो क्रेडिट्स है, बाज़ार में जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है आपके, और आपके गुड्स की, सामान की, या फिर जो भी बिजनेस करते हैं आप, सर्विस करते हैं, उसकी वो बताता है ये। उस बेसिस पे आपके पास पैसा आता है, और आने आने के लिए तो पैसा जल्दी से कभी भी आ सकता है। मतलब कि उस बेसिस पे आता है पैसा, और आप अब पैसा कमा सकते हैं। आप सीख कर कुछ इस पे से किसी किसी के अनुभवों को शेयर किया है, आप अपने लाइफ में उस अनुभवों को ला के एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं उसके बारे में। जो हर तरह की कहानियाँ हैं इसमें, 19 कहानियाँ हैं, 19 कहानियाँ हैं, जिसमें सब लोगों का अपना अपना जैसा जैसा उस लोगों के साथ व्यतीत हुआ। उसमें एक टॉपिक है गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी, व्हाट डू यू वांट। आई थिंक गेटिंग वेल्दी, anybody can get wealthy in very short of period, by any means, if they want to earn. But for staying wealthy you have to do so many things,
You have to be persistent. You have to have patience. You have to have डिसिप्लिन इन योर लाइफ. सो मैनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन. आपके पेशेंस, धैर्य, आपकी कंसिस्टेंसी, जिस भी प्रकार से आपके पास पैसे आ रहे हैं, पंक्चुअलिटी, वो सबसे बड़ी सेविंग्स, आपको कहाँ पर कैसा पैसा खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है. फॉर स्टेइंग वेल्दी, आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन, बहुत बड़े बड़े निर्णय, बहुत समय तक इसको फॉलो करना पड़ता है आपको स्टेइंग वेल्दी रहने के लिए, कि हमेशा आप वेल्दी बने भी रहें. पैसे तो कोई भी कमा लेते हैं, छोटे बड़े, मतलब हर तरह के अमाउंट. उसको उस पैसे से बचत कर कर के ही, और अपने लाइफ को भी सही तरीके से जी करके तब आप बन सकते हैं स्टेइंग वेल्दी रहने. इस पुस्तक में एक टॉपिक है, द लाइफ साइकोलॉजी ऑफ मनी. पुस्तक में एक टॉपिक है लक एंड रिस्क, जो कि भाग्य और जोखिम के नाम से है. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी एक, जिसमें भाग्य से ये तात्पर्य यहाँ ये है कि आपको फिनेंशियल सक्सेस भाग्य के भरोसे भी कभी कभी मिल जाती है, और कभी कभी इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं पैसे के मामले में, कि लेके देखता हूँ क्या पता चल निकले. रिस्क से ये है कि लॉटरी में आप टिकट खरीद रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे आपका भाग्य साथ दे जाए तो आप पैसे जो है ना, आप वेल्दी हो सकते हैं, अर्न कर सकते हैं बैठे बैठाए. भाग्य आपका साथ दे, कोई बिजनेस चल पड़े, आपको किसी की रखी हुई विरासत में रखा हुआ अचानक से कोई धन मिल जाए. और रिस्क लेने का मतलब ये है कि आपको रिस्क लेनी पड़ती है, ये सबसे सोच करके, नुकसान के और फ़ायदे से ऊपर उठकर सोचनी पड़ती है और निर्णय लेनी पड़ती है. रिस्क लेने का ये मतलब है. तो जब तक भाग्य और जोखिम दोनों का संयोजन से ही सफलता मिलती है, और इसके लिए तैयार होना चाहिए हमको, और इस तरह से ही हम अच्छे फिनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं अपने लाइफ में. इसमें एक टॉपिक है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी. लाइक स्पेंडिंग इज़ नॉट वेल्थ. जैसे कि दिखावे के लिए, या फिर वो कोई महंगी गाड़ियाँ लेते, घर लेते, घड़ी लेते, ये सब तो देख रहे होते तो आपको लगता है कि कितना रिच है, बल्कि नहीं, आप तो उसकी वो मनी देख रहे होते जो स्पेंड कर चुका है, वो यानी कि वो खर्च कर चुका है. अब उसके पास ये बैंक में उतने पैसे नहीं हैं. मनी वो है जो उसके बैंक में अभी है, आपको नहीं पता है, आपको दिख नहीं रहा. वो उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है कहीं भी मार्केट में, या फिर उसकी जितनी भी सेविंग्स है ना, मनी वो है. ये नहीं जो आप उसकी कार देख रहे हैं, घड़ी देख, हाँ ये इसकी जो है ना पास्ट मनी है, पास्ट में उसने जितना भी अर्न किया था वो स्पेंड कर चुका है. इस बुक में यही है कि आपका रियल फिनेंशियल सक्सेस ना आपकी मनी मैथमेटिक्स में नहीं, आपके बिहेवियर में. आपका बिहेवियर ही ये डिसाइड करता है कि आप मार्केट में कब तक बने रहेंगे, आप और आपका बिजनेस. और आपको अपने ग्रीड पर भी कमांड रखना होता है, ताकि आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी बनी रहे मार्केट में, कि आप कब आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए इनफ है. ये भी है इसमें कि अपने, और ये भी दिखाने कि आपको दिखावा नहीं करना. जो रियल वेल्थ जो है ना, वो दिखता नहीं, वो अदृश्य होता है. आपका बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके शेयर्स, आपकी लैंडिंग प्रॉपर्टी, जिसके बारे में लोगों को दिखता नहीं, पता नहीं. और एक फ्रीडम भी है, अगर आपके पास इतना पैसा रहे हमेशा से, ओके, आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कब आपको उठना है, कब कम करना है, कब रिलैक्स करना है. फाइनली कंक्लूजन यही है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपके पास ये फ्रीडम हो कि आपको कब काम करना है, कब आराम करना है. पैसा और कमाने के लिए कोई आपको विशेष बुद्धिमत्ता, कोई अच्छे बहुत बड़े बड़े स्किल की नहीं. आपको विनम्रता, शांति, एक काम माइंड, एक धैर्य, पेशेंस चाहिए. आपको एक अच्छा बिहेवियर चाहिए, और सेविंग्स मितव्ययिता भी चाहिए कि कैसे मनी स्पेंड करना है.